afternoon, everyone. How are you guys? एक बार थोड़ा अपने लिए तालियां बजा दो यार, थोड़ी एनर्जी आ जाए। मैं जब अपने ऑफिस से निकल रहा था तो बारिश हल्की हल्की आनी शुरू हो गई, तो मेरे दिमाग में दो लाइनें आई कि ये बारिश जरा थम के बरस, मेरा यार आ जाए तो जम के बरस, पहले ना बरस इतना कि वो आ ना सके, फिर बरस इतना कि वो जा ना सके। हाँ हाय, नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम। मेरा नाम कुलदीप है और रेडियो राजस्थान 90.8 FM पे मैं शो होस्ट करता हूँ एज एन आरजे। और साथ ही रेडियो इंडस्ट्री में मुझे 8 साल हो चुके हैं रेडियो में काम करते हुए। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो कि मैं भी आप ही की तरह कुछ सालों पहले ऐसे ही बेंच पे बैठ के सोचता था कि मुझे करियर में क्या करना चाहिए, और रेडियो एक लाइफ में कैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई उसके बारे में भी मैं बातचीत करूँगा। मैं भी आपके सीकर जिले अपना जो है उसके अंदर दाता रामगढ़ एक जगह है, नाम सुना है कितने लोगों ने सुना है? ऑलमोस्ट सबने। मैं दाता रामगढ़ से ही बिलोंग करता हूँ, और जब अपनी स्टडी के लिए मुझे जयपुर जाना पड़ा तब बीए लाइफ में टर्न अराउंड हुआ कि रेडियो करना चाहिए। यदि ये 30 मिनट का या 40 मिनट का सेशन आप लोगों ने ध्यान से सुन लिया तो जिन लोगों के दिमाग में ये है कि यार लाइफ में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो शायद आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बिकॉज एज ए रूरल पर्सन, एक ग्रामीण परिवेश में जब हम लोग आते हैं तो हमें आम जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, खासकर कम्युनिकेशन को लेके। सो आई वुड लाइक टू थैंक गॉड सर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इनवाइट किया। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। चलिए, मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं कि ये इंडस्ट्री कैसे है, मेरी कैसे जर्नी शुरू हुई। सबसे पहले मैं अपने स्कूलिंग जो है मैंने अपने गांव से ही की, दाता रामगढ़ से, और उसके बाद में मुझे कॉलेज स्टडी के लिए जयपुर जब मैं गया तब मैं भी लाइफ में बहुत फंसा हुआ था। कई लोग कह रहे थे कि आप सीए कर लीजिए, कई लोग कर रहे थे कि आप सीएस कर लीजिए, बहुत सारे फेजेस थे लाइफ में। और फिर मैंने ये अपने आप से डिसाइड किया कि मैं ट्राई करता हूँ, मुझे कुछ डिफरेंट करना है, तो क्या डिफरेंट हो सकता है। जब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में मालूम चला तो बहुत सारे रेडियो स्टेशंस जयपुर में थे, और वहाँ जाके जब मैंने कहा कि मुझे भी एक आरजे बनना है, मुझे भी रेडियो पे शो होस्ट करना है, तो उन्होंने कहा कि यार रेडियो पे बात करने के लिए ना टैलेंट चाहिए, और टैलेंट आप में नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों को पता क्या आती है? हमारी मदर टंग। जब हम लोग हिंदी बोलना शुरू करते हैं तो लोग कहते हैं तो सीकर वाला हिंदी बोल रहा है है ना? हम लोगों का मदर टंग थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो सेम प्रॉब्लम जो है मेरे साथ में भी थी। फिर मुझे सीखने का मौका मिला, मैं दिल्ली गया, और दिल्ली जाने के बाद में मुझे रेडियो सीखने का मौका मिला, और उसके बाद बहुत सारे रेडियो स्टेशंस में काम करते 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 जो है आज मुझे पूरे 9 साल हो गए हैं। और अभी रिसेंटली 30 मार्च को हम लोगों ने सीकर में रेडियो राजस्थान 90.8 FM हमने शुरू किया। देखिए, आप लोग अपनी जिंदगी में अलग अलग तरीके की पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, ठीक है? आप स्कूल से निकल के कॉलेज में आए, और कॉलेज में आने के बाद में हम लोगों को लगता है कि यार लाइफ में वो क्या एक चीज़ है जो हमें करनी चाहिए। देखिए, आप यदि पढ़ाई में आप इंटरेस्टेड हैं तब तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर सकते हैं, आप लोग और किसी तरीके से जो है अपना करियर सेटअप कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर यंगस्टर्स, ज़्यादातर तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ यंगस्टर्स मेरे जैसे होते हैं जिनको किताबों में ज़्यादा मोह नहीं रहता, है ना? कितने लोगों का मोह नहीं है किताबों में? सिर्फ एक आदमी का मोह नहीं है। अरे वाह, ये टैलेंटेड बच्चा है, इसके पास हिम्मत है, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो। बिकॉज आम जिंदगी में खुद के लिए स्टेप लेना, अब क्या होता है कई बार ये होता है, अरे यार सर क्या कहेंगे, किताबों में मोह नहीं, अरे वीडियो जाएगा, पेरेंट्स देख लेंगे, अरे तुम वहाँ क्या करने जा रहे हो, ऐसा आता है। लेकिन खुद के लिए स्टेप लेना जरूरी है। तो बहुत सारा टर्निंग पॉइंट लाइफ में होता है। अब हम लोग बात करें रेडियो की कि क्या रेडियो एक करियर ऑप्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप किसी भी स्ट्रीम की पढ़ाई कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं कि आपको रेडियो सीखने के लिए पर्टिकुलरली रेडियो की आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। नहीं, रेडियो की सबसे खास बात है कि आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट बहुत तरीके का हो सकता है। अब कई लोग गाना अच्छा गाते हैं, कई लोग मिमिक्री अच्छी करते हैं, कई बहुत अच्छे वॉइस आर्टिस्ट हैं। तो आपको मैं इसी बारे में बताना चाहूँगा कि ये किस तरीके से इंडस्ट्री काम करती है। कितने लोगों ने रेडियो सुना है आज से पहले? ऑलमोस्ट सबने सुना है। सीकर में एफएम सुना है या कहीं बाहर सुना है? सीकर में कितने लोगों ने एफएम सुना है? नाइस। और सीकर से बाहर जयपुर और अदर जगह पे?
ओके, ऑलमोस्ट आप लोग फैमिलियर हो ना रेडियो किस तरीके से साउंड करता है। किसी आरजे को सुना है एफएम पे बात करते हुए? कितने लोगों ने सुना है रेडियो पे एफएम पे आरजे को बात करते हुए? जो रेडियो होस्ट होते हैं उनको बात करते हुए कितने लोगों ने सुना है? हाथ भी इतने इतने से ऊपर करो, तरीके से ऊपर करो ना पूरा अच्छे से। नाइस, कम लोग हैं। चलिए, तो रेडियो पे जो बंदा होस्ट करता है, रेडियो पे जो बातचीत करता है, उसको हम रेडियो की भाषा में बोलते हैं रेडियो जॉकी। यानी एक वो बंदा जो रेडियो पे लोगों के साथ कनेक्ट करता है, उनको एंटरटेन करता है। मिर्ची मुर्गा आप लोगों ने सुना होगा, एक वो बउआ आता है ना, बउआ भी सुना होगा ना, रौनक करते हैं। और एक आरजे कार्तिक की मोटिवेशनल स्टोरीज आप लोग सुनते होंगे, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। हाँ, बहुत सारी चीजें आती है। तो इस तरीके से एक रेडियो का एक पर्सोना होता है, एक पर्सन का। चलिए, रेडियो के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। रेडियो में अलग अलग तरीके की जॉब होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको राइटिंग करने का शौक है, जो लिखते हैं, है ना, उनको हम कॉपी राइटर बोलते हैं। एक ऐसा बंदा जो रेडियो स्टेशन में राइटिंग का काम करता है, यानी उसका काम है सिर्फ लिखना, अच्छा अच्छा लिखना, ठीक है। अब कई दफा अलग अलग तरीके की चीजें लिखने का मौका मिलता है। एक राइटर बंदा हो गया, एक बंदा जो रेडियो पे शो होस्ट करता है, उसको हम आरजे बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों के काम और चीजें अलग अलग होती हैं। किस तरीके से होती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक आरजे की बात करूं तो एक आरजे बनने के लिए क्या टैलेंट चाहिए? एक आरजे बनने के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो है इंसान का क्रिएटिव माइंड होना। यानी आप किसी चीज को बहुत क्रिएटिवली सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि आप उस दिशा में जा सकते हैं। इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है, कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहला स्टेप एक आरजे बनने का, आपका माइंड क्रिएटिव होना चाहिए। यानी आप चीज़ों को डिफरेंट एंगल में सोचते हो। आपके दोस्त, आपकी क्लास में कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो बड़े फनी होते हैं, जब भी वो बोलते हैं या फिर कहीं पे वो आ जाते हैं तो माहौल बन जाता है, यार ये बंदा आ गया। होता है ना, शादी ब्याह में भी जाते हैं तो उस दोस्त का सबसे ज़्यादा इंतजार होता है जो सबसे ज़्यादा कॉमेडी करता है ना। तो कॉमेडी वाले लोग क्या करते हैं, वो भी क्रिएटिव होते हैं, वो किसी चीज़ को डिफरेंट तरीके से जो है प्रेजेंट करते हैं। तो एक आरजे का काम है क्रिएटिव माइंड होना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका अपनी लैंग्वेज के ऊपर कमांड होनी चाहिए। यदि आपका अपने लैंग्वेज के ऊपर कमांड होगा तो आप बातचीत अच्छे से कर पाएंगे। अब रेडियो पे जब आप शो होस्ट कर रहे हैं तो उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो ऑरा है, वो किसी को मालूम नहीं चलना चाहिए कि पर्टिकुलरली आप किस रीजन से आते हैं, राइट। अब जैसे कई बार हम लोग हिंदी बोलते हैं तो पता लगता है ना, सीकर वाले लोग हैं, है ना। हम लोगों की हिंदी में भी वो टंग में थोड़ा सा वो इफेक्ट रहता है। तो एक आरजे के लिए ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी वो रेडियो पे बात कर रहा हो तो किसी को मालूम नहीं चलना चाहिए कि आप किस पर्टिकुलर रीजन से आते हैं, किस एरिया से आप लोग आते हैं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दूसरे नंबर का। तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप किसी चीज को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, आज मान लीजिए कि आप घर गए, एक ऑब्जर्वेशन है कि आप आ रहे थे अपने मतलब घर से अपने कॉलेज की तरफ, और आपने देखा कि यार एक बंदा ना मतलब धूप में बैठा हुआ है, ठीक है, और उसके बहुत सारा पसीना आ रहा है। तो अब इसकी ऑब्जर्वेशन बहुत अलग अलग तरीके से ली जा सकती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। तो आप रेडियो पे इसको कैसे बोलेंगे? नमस्ते, राम राम, दुआ सलाम, बंदे का नाम कुलदीप और आप सुन रहे हैं रेडियो राजस्थान 90.8 FM। और आज जब मैं अपने घर से निकला ऑफिस जाने के लिए तो मैंने देखा यार एक बंदा ना धूप में बैठा हुआ है। अब वो शरीर में तो बहुत ही मोटा ताजा बंदा है, लेकिन मुझे लगता है ये वो बंदे हैं जो घर से कह के निकलते हैं कि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा हूँ, लेकिन भाई साहब आलस जीवन में इतना भरा है कि इंसान वॉक नहीं कर पाता, सिर्फ धूप में बैठ के पसीना निकालता है और घर जाके पता है क्या बोलता है, प्रोटीन शेक बना दो, धूप में दौड़ के आया हूँ। तो ऐसा आम जिंदगी में हमारे साथ में भी होता है। कई बार हम करना कुछ चाहते हैं लेकिन हो कुछ ही जाता है। फिलहाल रेडियो राजस्थान 90.8 FM पे एक कमाल का गाना अरिजीत सिंह की आवाज में एंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो राजस्थान 90.8 FM। रग रग में सीकर, रग रग में राजस्थान, कुछ ऐसा। सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके पास में कोई स्क्रिप्ट नहीं है। जब आप रेडियो पे बात कर रहे हो तो आप देख के नहीं बोल सकते, राइट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका मेमोरी भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, यानी आपको कनेक्ट करना आना चाहिए। अच्छा, कितने लोग मेट्रो में बैठे? मेट्रो में कितने लोग बैठे? ओके, मेट्रो में अच्छा चलो, ट्रेन में कितने लोगों ने ट्रेवल किया है? ऑलमोस्ट सबने ही किया होगा ट्रेन में, तो ना
प्लेटफॉर्म पे जब हम लोग जाते हैं या मेट्रो स्टेशन पे जब हम लोग जाते हैं तो कुछ डिफरेंट तरीके के अनाउंसमेंट्स होते हैं, राइट? तो वो अनाउंसमेंट्स किस तरीके के होते हैं? नंबर 1, मैं आपको बताता हूं, जब आप मेट्रो में जाते हो तो किस तरीके की आवाज आपको सुनाई देती है। अगला स्टेशन श्याम नगर है, डोर्स विल ओपन ऑन द राइट, प्लीज माइंड द गैप। अगला स्टेशन श्याम नगर है, दरवाजे दाईं तरफ खुलेंगे, कृपया सावधानी से उतरे। कुछ ऐसा। या फिर जब आप लोग किसी ट्रेन का इंतजार कर रहे होंगे तब कुछ ऐसा अनाउंसमेंट आप लोग सुनते होंगे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जयपुर से चलकर इंदौर को जाने वाली ट्रेन नंबर 3212 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने की संभावना है, कृपया स्टेशन से दूरी बनाए रखें। कुछ ऐसा। या फिर आप लोग सुनते होंगे जब भी आप किसी को कॉल करते होंगे तो कुछ ऐसा साउंड आता होगा। जिस नंबर से आप बात करना चाहते हैं उन्होंने अपनी कॉल को दूसरे नंबर पे फॉरवर्ड किया हुआ है, कृपया कुछ देर बाद दोबारा प्रयास करें। द पर्सन यू आर ट्राइंग टू स्पीक टू हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज कॉल बैक लेटर। कुछ ऐसा वॉइस ओवर आता है। या फिर आप जब लोग बहुत अलग अलग तरीके के पर्सपेक्टिव है वॉइस के, एक आवाज को बहुत ही डिफरेंट तरीके से, बहुत डिफरेंट एंगल्स के साथ में बोला जा सकता है। अच्छा, डिस्कवरी चैनल किन किन लोगों ने देखा है? सबने देखा है? तो उस पे कुछ ऐसी आवाज आप सुनते होंगे। शेरों की बढ़ती आबादी से खुद उनका जीवन कठिन हो गया है। इना शेर जंगल में अकेला है और शिकार की तलाश में निकल पड़ा है। गिरनार के इस जंगल में देखना होगा कि आज का यह दिन इस शेर के लिए कैसा निकलता है। आप देख रहे हैं डिस्कवरी चैनल पर यह खास पेशकश। कुछ ऐसा। बेसिकली रेडियो इज अ थिएटर ऑफ माइंड, यानी आप अपने दिमाग में कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं और अपनी आवाज को जो है बदलते हैं, चेंज करते हैं। तो आप भी अपनी वॉइस के साथ डिफरेंट तरीके से बहुत अलग अलग रिएक्ट कर सकते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। और आप यकीन मानिए ये बहुत ही कमाल इंडस्ट्री है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि यदि एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट 1 मिनट अपनी वॉइस रिकॉर्ड करता है या किसी कमर्शियल में अपनी आवाज 1 मिनट के लिए देता है तो 1 मिनट का चार्ज तकरीबन 5,000 रुपए होता है। सिर्फ आवाज देने का 1 मिनट का 5,000 रुपया मिलता है। यदि आप अच्छी आवाज रखते हैं, आप प्रोफेशनली, आपका वॉइस टेक्सचर अच्छा है, तो आप इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। अल्टीमेटली मैं इसको समराइज करूंगा वॉइस के साथ ही कि रेडियो इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए आपको स्पेसिफिकली 2 तरीके आप लोगों के पास है। देखिए, यहां बैठे कई लोग सोच रहे होंगे कि यार करना तो हम भी चाहते हैं लेकिन हमारे अंदर वो वाला टैलेंट नहीं है ना? कितने लोगों के मन में ये सवाल आया? किसी के मन में नहीं आया? कुछ लोगों के मन में। आप लोग सोच रहे होंगे, अच्छा सर आपके अच्छा, थोड़ा कई बार हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग फिल्में देखते हैं ना, तो हम लोगों को लगता है कि यार इस एक्टर के अंदर जो काबिलियत है या जिस तरीके से ये एक्टिंग करता है मैं नहीं कर सकता। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं एक्टर नहीं बन सकता। आज मैं यदि इस मंच पे खड़े होकर आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं तो मुझे ये जर्नी तय करने में तकरीबन 9 साल का वक्त लगा है, राइट? तो किसी भी चीज की शुरुआत बहुत धीमी होती है, लेकिन आप कंसिस्टेंटली यदि उसको करेंगे तो आप यकीनन वो काम कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ में एक चीज शेयर करना चाहूंगा। जो मेट्रो सिटीज के बच्चे हैं, है ना, उन लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज हम लोगों से थोड़ी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उस शहर में वो इंफ्रास्ट्रक्चर और वो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम लोगों के पास रिसोर्सेज कम होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग वो नहीं कर सकते। कितने लोग ऐसे हैं जो न्यूज एंकर को टीवी पे देख के उनके मन में भी फील आता है कि यार मैं भी एंकर हो सकता हूँ। कितने लोग हैं जिनके मन में आता है? सिर्फ एक आदमी के मन में। अच्छा, 2। धीरे धीरे आना, धीरे धीरे भय खुलेगा तभी जाके कर पाएगा। तो आप लोग जब टीवी पे किसी को देखते हैं तो यकीनन आपके मन में, आज भले आप हाथ खड़े ना कर रहे हो, लेकिन आपके मन में भी आता है कि मुझे टीवी पे जाना चाहिए या रेडियो पे जाना चाहिए। तो आप लोग भी जा सकते हैं। मैं कुछ सिंपल स्टेप आपको बता रहा हूं कि कैसे आप अपने वॉइस करियर की या रेडियो करियर की शुरुआत अपने घर से ही कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी टंग ठीक करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस मैं बता रहा हूं।
राइट। सबसे पहली एक्सरसाइज ये है कि आपके घर में अखबार आता है, कितने लोगों के घर में आता है अखबार? ऑलमोस्ट सब लोगों के घर में आता है। तो आप लोग क्या करिए कि जो अखबार है उसको लीजिए, उसको अपने सामने रखिए और उसको रीड आउट करना शुरू कीजिए और अपने फ़ोन में साथ ही रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दीजिए। आपको एट द सेम मोमेंट जब आप वो रिकॉर्डिंग सुनेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि आपने उस 2 मिनट की रिकॉर्डिंग में कम से कम 100 गलतियां करी हैं, राइट। आपने जो शब्द जैसा बोला जाना चाहिए वैसा नहीं बोला है। तो अब आप उसको पकड़िए कि मैंने ये शब्द गलत बोला और इसको मुझे ठीक करना है। क्या बोला? गलत बोला ना। एक्चुअली आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, गलत कुछ वर्ड होता ही नहीं है, वो होता है गलत। आप लोग बोलते हैं अखबार, दरअसल वो अखबार नहीं होता, वो अखबार होता है। आप बोलते हैं कि वक्त बहुत हो गया, वो वक्त होता है, वो खत होता है, वो ख्वाब होता है, वो हकीकत होता है ना। इसको हम बोलते हैं नुक्ता। ये जब आप ग्रामेटिकली इसको करेक्ट करेंगे, ये उर्दू लफ्ज़ है, उर्दू अल्फाज है जिनमें नुक्ता जो है वो उसका यूज़ होता है। तो जब आप रेडियो पे जाते हैं तो ये भी चेक किया जाता है कि आपका प्रोनाउंसिएशन कितना अच्छा है, राइट। तो जब तक आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होगा, आप ग्रामेटिकल एरर्स करेंगे या फिर आपके शब्द जो हैं वो फंसेंगे, तो आप रेडियो के लिए कभी भी सेलेक्ट नहीं होंगे। आप यकीन करेंगे, मुझे 4 साल का वक्त लगा ये जो हिंदी ज़ुबान है इसको क्लियर करने में। सिर्फ हिंदी ज़ुबान क्लियर करने में 4 साल का वक्त लगा और मैं एक दिन में 8 घंटे रिकॉर्डिंग किया करता था। एक जुनून था, एक पैशन था कि मुझे रेडियो करना है। तो अब सेशन ख़त्म होने के बाद आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, वो ये कि आप लोगों को हम एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। यदि आप लोग आरजे बनना चाहते हैं, कॉपीराइटर बनना चाहते हैं, साउंड इंजीनियर बनना चाहते हैं, प्रोमो प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, तो रेडियो राजस्थान 90.8 FM की ओर से हम आपको 3 मंथ का इंटर्नशिप एक प्रोग्राम जो है वो ऑफर कर रहे हैं। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो रेडियो सीखना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो सर के साथ कोऑर्डिनेट करके अपना नाम उनको दे दीजिए। एक प्री टेस्ट हम आपका छोटा से लेंगे, उसके बाद में इंटर्नशिप का मौका आप लोगों को हम लोग दे रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच।